पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम में ना सबसे बड़ा मीसना दो के कुछ लोग तो इसको सबसे बड़ा फ्रॉड भी कहते हैं, वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान का आज मैं पोस्ट मैच प्रेसर सुन रहा। मोहम्मद रिजवान पता है क्या कहता है? कहता है देखें जी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ, इस सीरीज में जो कुछ हुआ, क्रिटिसाइज या तनकीद करना बिल्कुल हक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप ऐसे ही कह सकते हैं। मगर बहरहाल हम भी हम में से हर एक बंदा और किसी के लिए जवाबदेह हैं। हम उसके सामने चीज़ें रखते हैं कि यार अगर आपको लगता है कि छः महीने के कप्तान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं कि करना चाहिए। अगर आप कोई ईमानदारी पे करे, गलतियां हैं तो उसमें से कर सकते हैं। मगर आपको कहीं पे लगे कि यार कप्तान की यहाँ पे चीजें गलत थी, इसने मिस्टेक की, जो मैं मानता भी हूँ हमेशा, मैं अंदर हमारी मैनेजमेंट से पूछे, हमारी सेक्शन कमेटी से पूछे, हमारे कहीं पे भी हो, जहां मुझसे गलतियों में बिल्कुल मैं जरा पता करना पड़ेगा कि ये मौलवी रिजवान जो है ये कौन सा नशा करता है। इसे कैप्टनसी तो बिला वजह दे दी गई है, लेकिन खुदा के लिए इस बंदे के हाथ में माइक ना दिया करो। जब जब इसके हाथ में माइक आता है ना, तो ये ऐसी कोई चवलें मारता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट कि जनाब अब हम पीएसएल में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा दिल लगेगा और बेहतर वो फील करेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया तरीन किस्म की स्टेटमेंट है। भाई तुम न्यूजीलैंड से तीनों मैच हार के, उनकी जो भी टीम है हमने उस पर डिस्कस कर लिया, हल्की टीम है, बाकी उनके सारे प्लेयर आईपीएल में खेलने गए हुए हैं, जो बाकी बच्चे खुचे हैं उनके साथ आपकी परफॉर्मेंस है। तीनों मैच आप हारे हैं और तीनों मैच आप कॉम्प्रिहेंसिवली हारे हैं, कोई पता नहीं है, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। जैसे जी रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। रिजवान की भी गलतियां हैं इसमें, ये नहीं जो उसने स्टेटमेंट दी है कि हमारी बॉलिंग, हम टॉस जीत के जो बॉलिंग करते थे, पहले बारी लेते तो 50 रन में आउट हो जाते थे। बोलने का मतलब ये था। मसला ये है कि भाई 344 तो उन्होंने पहले मैच में करे, 292 दूसरे मैच में करे, और तीसरे मैच में जो 42 ओवर का था उसमें 264 करे। बदतरीन हार के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के बाद रिजवान का नेक्स्ट टारगेट है पीएसएल। कहते हैं कि हमारे फैंस हमसे दुखी हैं, हम पीएसएल का अगला टूर्नामेंट बहुत बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, उसके अंदर जाके फैंस को खुश करेंगे। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पीएसएल में जो मर्जी करें। आपने हमें बताऊं क्या है, वो बच्चों की जो टीम थी ना T20 वाली, वो वाइट वॉश नहीं हुई थी, वो एक मैच जीत गई थी। ये तो नालायक ना हो तो पूरा का पूरा वाइट वॉश होकर आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, मुझे गुस्सा पाकिस्तानी टीम से इस चीज का होता है, आज जिसको कहते हैं ना नो लिहाज है इनका, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने तो अपनी बैटिंग से रन्स करे, बॉलिंग तो उन्होंने बाद में करी ना। आपकी बॉलिंग में दम नहीं था, सबसे बड़ी बात है, दम नहीं था। लास्ट मैच की मिसाल दे देता हूं, आपने नसीम शाह के 9 ओवर पहले करा दिए। मेन बॉलर कौन था? आकिब जावेद, राना फहीम अशरफ, वसीम जूनियर। या मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जब से पाकिस्तान की टीम को फॉलो कर रहे हैं हम, लेट 90 से या मिड 90 से, इतनी बेहुदा घटिया तरीन टीम हमने पाकिस्तान की कभी नहीं देखी। ना जिसका कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई उसमें बॉलिंग में जान है, ना बैटिंग की कोई सूरत नजर आती है। बॉलिंग में एक्स्ट्रास आपने देखा कितने दिए हैं, मार खाने पे आते हैं तो एक से बढ़ के एक बॉलर सामने आ जाता है। इस पूरे साल पाकिस्तान टॉप पे है कि जो आखिरी 5 ओवरों में कम से कम 60-65 रन दे रहे हैं, ये आखिरी 5-7। और यही कहानी पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है, ये बंदा इंटरनेशनल प्लेयर है, और क्या ये बंदा पाकिस्तान की टीम में नहीं बल्कि किसी भी टीम में खेलने के काबिल है, या किसी भी टीम की कैप्टनसी करने के काबिल है? कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान साहब ये कहते हैं कि हमारी जो कौम है वो बड़ी जो है वो दिलेर है भाई, और जो है वो सक्सेसफुल लोगों की तरह, कामयाब लोगों की तरह हम उसको पीछे रखेंगे। अब हम जाएंगे पीएसएल में और हम पीएसएल एंजॉय करेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी आवाम में खुशियां बांट सकें। आवाम आपको माँ बहन की गालियां निकाल रही है सर, खुशियां तो बाद की बात है, पहले उनका मुंह तो बंद करा दो। माँ बहन की गालियां निकाल रही है आपको। मैं तो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूँ
और सालियो ये सक्सेसफुल और 3 मैचेस वो जो है वो पुरानी हार को भूल के जो है वो आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी को भूल के ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और पीएसएल आ रही है भाई, पीएसएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है, पीएसएल को एंजॉय करना चाहिए और हम जो है पीएसएल में परफॉर्म करके अपनी आवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। लख दी लानत है तुहाडे ते, कोई शर्म है यार, कोई हया है इन लोगों में कि तुम जो है वो जीतने की कोशिश करेंगे। हम लानत भेजते हैं यार तुम लोगों की पीएसएल में परफॉर्मेंस में यार। मतलब क्या फर्क पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस्लामाबाद जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, कोई भी जीते, उसमें क्या लेना देना है। वो इंटरनेशनल लेवल पे तो बेइज्जत हो रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे तो रुसवा हो रहे हो। हर टीम तुम लोगों को बिल्कुल बजा के चली जाती है, बैंड तुम्हारा। उसमें क्या करना है तुमने? पीएसएल में छोटी बाउंड्रियां, फ्लैट बिल्कुल फटा पिचेस और मजे से चौके। आप ये बताना चाह रहे हो कि इस टीम की सिलेक्शन के अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने जो कहा डिसीजन लिया, हमने ले लिया। इतना दम रखते हो तो उन्हों का नाम भी बताओ। फिर सबसे बड़ी चीज, ये वाली जो हरकतें होती है ना, ये सीरीज से पहले किया करो। पहले बोला करो कि इस सिलेक्शन के अंदर मेरा हाथ नहीं है, अगर हारेंगे तो भी मेरे ऊपर ना डालना। एंड के ऊपर हमेशा से पाकिस्तानियों को ये मसला है। फिर वो एक T20 मैच जीते थे, वो आगा साहब ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, ग्रेटेस्ट कप्तान बन गया पाकिस्तान की हिस्ट्री का, हम ऐसी छक्के मारेंगे, छक्के मारेंगे एक दूसरे को खुद ही आपस में। क्या उससे क्या निकालना है? जहां पे टेस्टिंग कंडीशंस थी तो रोज नया बहाना होता है इनके पास कि जब हमारी बारी आ रही है तो जी बॉल सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, बाउंस थोड़ा सा ज्यादा था। मतलब अजीब गरीब किस्म की बातें। तो ये सारी चीजें क्या क्रिकेट में पहली दफा हो रही हैं? ये बाउंसी पिचेस क्या पहली दफा खेलने गए हो तुम न्यूजीलैंड में? सीम और स्विंग का तुम लोगों को नहीं पता है जो क्रिकेट खेलते हो कि कैसे डील करना है, क्या करना है? इंटरनेशनल मैच हार के अपनी जो टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, वहां पर तुम जो है जलील होके उसके बाद अवाम को ये कहते हो कि पीएसएल बहुत जरूरी है हमारे लिए और हम जो है पीएसएल में परफॉर्म करके पाकिस्तानी अवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। और क्या हारना और हारने के बाद उस हार को भूल जाना इतना आसान है? बाकी टीमें तो चले मैच हारती है ना, पाकिस्तानी टीम जलील होती है, पाकिस्तानी टीम को नंगा करके मारा जाता है और उसके बाद आपका कैप्टन, इसमें आपका 60-70 स्कोर है टोटल। आप 3 ओडीआई मैचेस में न्यूजीलैंड के अंदर 40 नहीं टप्पे। कौन सा सक्सेसफुल, कौन सी सक्सेस? अब ये सक्सेस सीधा सीधा वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि तेल पानी चेंज हो तो बंदा फिर कोई ठंडे दिमाग से सोच लेता है। वहाँ उधर भी डक्का लगा हुआ है क्या? वो भैंस की आंख, हर जगह डक्का लगा हुआ है, रन्स का डक्का लगा हुआ है, बाउंड्रीज का डक्का लगा हुआ है, मेल मिलाप का भी डक्का लग गया आपका। क्या चल रहा है तुम लोगों की तरफ भाई? ये चल क्या रहा है? कौन सी सक्सेस है जरा मुझे बताना। न्यूजीलैंड में आप 3-0 से हार गए हैं, हालांकि आपके पास बहुत चांस था ये सीरीज जीतने का, ठीक है, और वो भी उनके यार 20 सीड, मतलब उनके मेन बॉलर्स वो